Second sum, evaluate number 1 integral of tan x divided by log of cos x into dx. Let I is equal to given integral. Numerator standard form है, denominator composite form. First function log, second one is cos. So हम start करते हैं. सेकेंड फंक्शन को सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं. सेकेंड फंक्शन cos को सब्सटीट्यूट करेंगे सो वी गेट डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स अवेलेबल है, tan x है. इसमें दो ही फंक्शन है तो हम कंप्लीट डिनोमिनेटर यानी कंप्लीट कंपोजिट फंक्शन को सब्सटीट्यूट करके सॉल्व करेंगे. सो लॉग ऑफ cos x को हम पुट करते हैं. सो डेरिवेटिव लेते हैं. लॉग ऑफ फंक्शन इज 1 बाय फंक्शन एंड फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी. माइनस साइन बाय कॉस तो माइनस tan x हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt और माइनस tan x था सो माइनस साइन से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे सो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव. सो tan x dx इज इक्वल टू माइनस dt. नाउ इस इंटीग्रल पे अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव और उसका ये सब्सटीट्यूशन. सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, रिमेनिंग पार्ट इज माइनस dt. माइनस को सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लेते हैं. सो माइनस लॉग ऑफ मॉड टी इन प्लस सी. सो माइनस साइन को हमने सेपरेट किया, 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लेंगे तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी. नाउ टी को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं. लेट I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल. इसमें न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म, डिनोमिनेटर कंपोजिट फॉर्म, फर्स्ट फंक्शन log, सेकंड वन इज sec प्लस 10. हम सेकंड को सब्सटीट्यूट करके चेक करते हैं. sec प्लस 10 को सब्सटीट्यूट करेंगे तो sec x tan x प्लस sec स्क्वायर ऑफ x. sec x कॉमन लेंगे तो sec x इंटू sec x प्लस tan x मिलेगा और न्यूमरेटर पर सिंपली sec x है. हमको डेरिवेटिव के साथ में मिल रहा है sec x इंटू sec x प्लस tan x. अगर हमने log ऑफ फंक्शन को सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये sec x प्लस tan x वहाँ का कैंसिल हो जाएगा. इसलिए हम पुट करते हैं कंप्लीट डिनोमिनेटर को सब्सटीट्यूट करके डेरिवेटिव लेंगे. सो हमने कंप्लीट डिनोमिनेटर को t पुट किया, डेरिवेटिव लेते हैं log ऑफ फंक्शन. सो 1 अपॉन फंक्शन, डेरिवेटिव इज 1 अपॉन फंक्शन. अब फंक्शन का डेरिवेटिव sec का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x और tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर ऑफ x dx इक्वल टू dt. नो इसमें से sec x कॉमन लेंगे सो वी गेट sec x प्लस tan x. sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x कैंसिल हो जाएगा. सिंप्लीफाइड फॉर्म इज sec x dx इक्वल टू dt. नाउ ये डेरिवेटिव और ये सब्सटीट्यूशन अप्लाई करते हैं. सो 1 अपॉन t और रिमेनिंग पार्ट है dt. एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन t इज log ऑफ mod t प्लस c. t को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे सो वी गेट दिस सॉल्यूशन. थर्ड सम, लेट I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल. न्यूमरेटर x स्क्वायर, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस x क्यूब. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर मिलता है. सो हम x क्यूब को पुट कर सकते हैं लेकिन x क्यूब के साथ में कांस्टेंट भी है. सो अगर हमने कांस्टेंट के साथ इसको पुट करेंगे तब भी डेरिवेटिव हमको 3x स्क्वायर ही मिलेगा. इसलिए हम इसको सब्सटीट्यूट करते हैं कंप्लीट डिनोमिनेटर को. तो पुट 1 प्लस x क्यूब इज इक्वल टू t, डेरिवेटिव मिलेगा 0 प्लस 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt यानी सिंपली वी गेट 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt. सब्सटीट्यूशन रहेगी 1 प्लस x क्यूब इज इक्वल टू t. सो डिनोमिनेटर t मिलेगा, न्यूमरेटर रिमेनिंग पार्ट x क्यूब dx है. सो इस डेरिवेटिव में से x क्यूब dx को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, 3 को राइट साइड में ट्रांसफर करें. नाउ ये सब्सटीट्यूशन और ये डेरिवेटिव को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. सो I इज इक्वल टू 1 अपॉन t इंटू 1 बाई 3 dt. 1 बाई 3 को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई t लेते हैं. 1 बाई t का इंटीग्रल log ऑफ t मिलेगा. सो 1 बाई 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड t प्लस c एंड t को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे. फोर्थ वन, लेट I इज इक्वल टू गिवन फंक्शन. गिवन इंटीग्रल का टाइप है न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्म में, डिनोमिनेटर है 3 प्लस 2 साइन एक्स. ये सम ऑफ दी स्टैंडर्ड फंक्शन ही है. तो साइन का डेरिवेटिव कॉस मिलेगा हमको. तो साइन के साथ में स्केलर मल्टीपल है प्लस कांस्टेंट है तो साइन का डेरिवेटिव सिंपली कॉस एक्स मिल रहा है. और साइन 2 साइन एक्स और प्लस 3 को भी अगर हमने कंप्लीट डिनोमिनेटर को भी अगर पुट करते हैं तब भी डेरिवेटिव कॉस एक्स ही मिलेगा. सो हम कंप्लीट डिनोमिनेटर को पुट करें. So put 3 plus 2 sin x is equal to t. Therefore 0 plus 2 into cos x dx is equal to dt. तो सिंपली यहाँ पर न्यूमरेटर पर cos x और dx है. So cos x dx को यहाँ ही रखते हैं, 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं. नाउ अब ये सब्सटीट्यूशन और ये डेरिवेटिव को यहाँ पर अप्लाई करते हैं. So I is equal to 1 upon t into 1 by 2 dt. 1 by 2 को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ log t लेते हैं. So we get half into log of t यानी log of mod t plus c and t को रिसब्स्टिट्यूट करें. सो वी गेट दिस सॉल्यूशन. लेट I इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल टाइप है 1 माइनस 10 डिवाइड बाय 1 प्लस 10.
सो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर मिलता है, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करें। 10 के बेसिक फार्मूला यूज करेंगे, साइन बाई कॉस, साइन बाई कॉस, फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर कॉस है, कॉस से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे या फिर कॉस से मल्टीप्लाई करते हैं, एलसीएम कॉस रहेगा, कॉस से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, सो वी गेट कॉस एक्स और यहाँ से माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो सिंप्लीफाइड टाइप मिला है हमको, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन और साइन का डेरिवेटिव cos मिलता है। सो अगर मैं कंप्लीट डिनोमिनेटर को पुट करते हैं तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर मिल रहा है। सो पुट cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो डेरिवेटिव इज माइनस साइन एक्स प्लस cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर पर साइन एक्स सेकेंड टर्म है तो उसका ऑर्डर हम चेंज कर लेंगे और यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ ये डेरिवेटिव और ये सब्स्टिट्यूशन दोनों को अप्लाई करते हैं, यहाँ पर इस इंटीग्रल में अप्लाई करें। सो वी गेट 1 अपॉन टी और रिमेनिंग है डी टी। सो 1 अपॉन टी डी टी मिला है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन टी इज लॉग टी यानी लॉग ऑफ मॉड टी प्लस सी। नाउ टी को रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, सो वी गेट दी सॉल्यूशन। लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, टाइप है 1 अपॉन रूट एक्स प्लस एक्स। नाउ रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स मिलता है, लेकिन अब अगर हमने इसको टी पुट किया है तो आपको डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये x को रूट एक्स इंटू रूट एक्स के फॉर्म में लिखते हैं ना, रूट एक्स को कॉमन लेंगे, सो वी गेट 1 अपॉन रूट एक्स, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन टू रूट एक्स मिल रहा है, सो ये रूट एक्स के साथ में 1 भी है, सो कंप्लीट इस ब्रैकेट को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डेरिवेटिव लेते हैं तो 0, 1 अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी डेरिवेटिव मिला है 1 अपॉन टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो हमने इस ब्रैकेट को t सब्स्टिट्यूट किया तो ये 1 अपॉन टी हो जाएगा। अब रिमेनिंग पार्ट है 1 अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स, 1 अपॉन रूट एक्स डी एक्स, इसको लेफ्ट हैंड साइड पर रख दें, 2 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे। नाउ ये सब्स्टिट्यूशन और ये डेरिवेटिव को इस इंटीग्रल पे अप्लाई करते हैं, सो वी गेट 1 अपॉन टी और रिमेनिंग पार्ट 2 dt है, सो 1 अपॉन टी इंटू 2 dt, 2 स्केलर मल्टीपल है, सो 2 को सेपरेट करेंगे, 1 अपॉन इंटीग्रल का 1 अपॉन टी का इंटीग्रल लेते हैं, सो वी गेट 2 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस सी, टी को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, सो वी गेट द रिजल्ट। लेट आई इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इसमें टाइप है रूट ऑफ 1 प्लस एक्स या 1 एक्स रूट ऑफ एक्स प्लस 1 एंड इंटू 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स है। ये ब्रैकेट स्टैंडर्ड फंक्शन का सम है, ये कॉम्पोजिट फॉर्म है रूट ऑफ फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन x प्लस 1 है, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमको 1 मिलेगा, एडजस्ट नहीं हो रहा है। फिर भी हम क्या करते हैं, ऐसे टाइम में जब फंक्शंस जो है एक कॉम्पोजिट फॉर्म है और दूसरा जो है ना स्टैंडर्ड फंक्शन का सम और डिफरेंस है, तो इसमें एक सेकेंड फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसका डेरिवेटिव एडजस्ट नहीं हो रहा है, तब भी उसी को सब्स्टिट्यूट करेंगे और बाद में इसको हम डेरिवेटिव लेने के बाद उसको एडजस्ट करते हैं। सो जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पर सेकेंड फंक्शन x प्लस 1 को t पुट करते हैं, सो वी गेट डेरिवेटिव इज 1 प्लस 0 dx इज इक्वल टू dt, यानी 1 dx इज इक्वल टू dt मिला है। नाउ सब्स्टिट्यूशन है हमारी x प्लस 1 इज इक्वल टू t, यानी ये हो जाएगा रूट t और ये रिमेनिंग एज इट इज x में मिल रहा है और dx की वैल्यू मिल रही है dt मिल रही है। अभी तक हमने जितने भी इंटीग्रल्स को सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन यूज करने के बाद वो कंप्लीट टी में कन्वर्ट हो जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन और डेरिवेटिव अप्लाई करने के बाद ये रूट टी और ये डी टी में, लेकिन ये ब्रैकेट जो है एज इट इज एक्स में है, तो इस ब्रैकेट को भी टी में कन्वर्ट करना है। टी में कन्वर्ट करना है मतलब एक्स को एलिमिनेट करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है मतलब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और एक्स की वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे, इस सब्स्टिट्यूशन से। इस सब्स्टिट्यूशन से एक्स की वैल्यू मिलेगी टी प्लस 1, तो टी प्लस 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये सब्स्टिट्यूशन भी यहाँ यूज़ करेंगे, ये डेरिवेटिव को भी यहाँ यूज़ करेंगे, और x की वैल्यू इस सब्स्टिट्यूशन से t माइनस 1 पुट करेंगे, से हो गया रूट टी, दिस इज dt, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी इस सब्स्टिट्यूशन से t माइनस 1, सो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू t माइनस 1 पुट करते हैं, dx इज इक्वल टू dt। अब ये कंप्लीट फंक्शन अदर वेरिएबल्स में t में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये रूट टी एज इट इज, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2t माइनस 2 और ये प्लस 1, उसके बाद ये नंबर्स का एडिशन हो जाएगा तो माइनस 1। नाउ ये रूट टी को हमने पावर में कन्वर्ट किया t रेज टू हाफ, सो t रेज टू हाफ से फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते, सो 2 इंटू टी रेज टू हाफ इंटू टी रेज टू 1, मतलब हमको मिलेगा ये यहाँ पर t का पावर 1 है और ये t का पावर हाफ है, हाफ प्लस 1 इज 3/2, तो ये 3/2 मिल गया, और t रेज टू हाफ
इंटू 1 इज टी रेस टू हाफ, सो माइनस टी रेस टू हाफ। अब इसके इंटीग्रल लेते हैं, इसको सेपरेट करके, या फिर डायरेक्ट भी इंटीग्रल लेंगे तो चलेगा। ये 2 एज इट इज रहेगा। ये पावर फंक्शन है, पावर 3/2, 3/2 1 में 3/2 में हम 1 पावर ऐड करेंगे। सो इसका इंटीग्रल रहेगा ये 2 एज इट इज 3 टी रेस टू 3/2 प्लस 1। तो 3/2 में 1 ऐड करेंगे तो 5/2 मिलेगा। सो हो जाएगा इंटीग्रल 2 इंटू टी रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, और ये टी रेस टू हाफ है, इसमें 1 ऐड करेंगे, सो हाफ प्लस 1 इज 3/2, सो टी रेस टू 3/2 डिवाइड बाई 3/2 प्लस सी। सो हमने इंटीग्रल लिया है। अब इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, तो जैसे हाफ है, हाफ को कॉमन लेंगे ये, और इसको उसका रेसिप्रोकल लेंगे, तो यहाँ पर ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर टी को रिसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो ये 5 एज इट इज, ये 1/2 का रेसिप्रोकल 2 मिलेगा, सो ये 2 इंटू 2 इज 4 हो गया, और ये 1/2 का रेसिप्रोकल यहाँ पर 2 मिलेगा, सो ये 2/3 हो गया, और ये t को हमने रिसब्स्टिट्यूट किया है। लेट i इज इक्वल टू गिवन इंटीग्रल, इंटीग्रल का टाइप है 1 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर्स है cos x 1 माइनस cos x। सो cos x को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेरिवेटिव माइनस साइन x मिलेगा, माइनस साइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। सो माइनस साइन x नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, अब इसको एडजस्टमेंट से सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट के लिए क्या करना है, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर cos x, दूसरा फैक्टर 1 माइनस cos है। सो न्यूमरेटर पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर हमने यहाँ पर माइनस cos x को न्यूमरेटर पर एडजस्ट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos 1 माइनस cos। तो माइनस cos x को यहाँ प्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट यूज करेंगे, माइनस cos x प्लस cos x हम ऐड करेंगे। अब 1 माइनस cos फर्स्ट टर्म रहेगा, सेकेंड टर्म इज cos x। तो 1 माइनस cos x को हम फर्स्ट टर्म ट्रीट करेंगे, और इसके बाद स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना है मतलब फर्स्ट टर्म 1 माइनस cos x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म cos x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। अब सिमिलर फैक्टर को कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस cos कैंसिल, यहाँ से cos x कैंसिल। सिंप्लीफाइड टाइप इज 1 बाय cos x और 1 अपॉन 1 माइनस cos x। 1 बाय cos इज sec x, ये 1 माइनस cos का फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस cos 2x वाला, यानी 2 साइन स्क्वायर हाफ ऑफ एंगल। 1 बाय साइन स्क्वायर को भी डिफाइन करते हैं, 1/2 एज इट इज, साइन 1 बाय साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर, सो ये कोसेक स्क्वायर ऑफ एंगल x/2 हो गया। अब इनका इंटीग्रल लेते हैं, सेक का इंटीग्रल log ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस tan x। अब इसका इंटीग्रल लेंगे तो हाफ एज इट इज रहेगा, ये कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन है, सेकंड फंक्शन लीनियर फॉर्म में है, तो ये कॉम्पोजिट फॉर्म है। इसका इंटीग्रल लेने के लिए हम पहले कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल लेंगे, ये हाफ एज इट इज कोसेक स्क्वायर ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल माइनस कॉट ऑफ फंक्शन, ये माइनस कॉट ऑफ फंक्शन आ गया। उसके बाद सेकेंड फंक्शन यहाँ पर लीनियर था, उसमें कोएफिशिएंट हाफ है, सो हाफ को हम डिनोमिनेटर में डिफाइन करते हैं। नो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाइड आंसर रहेगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस tan x माइनस cot ऑफ x/2 प्लस c। फोर्थ वन, लेट i इज इक्वल टू गिवन फंक्शन, इसमें टाइप है cos ऑफ x प्लस a डिवाइड बाई cos ऑफ x माइनस a। cos का डेरिवेटिव साइन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर हम इनको एडजस्टमेंट के जरिए इसको सॉल्व करें। तो एडजस्टमेंट कैसे करना है हमको, कि डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर cos ऑफ x माइनस है, उसमें एंगल है x माइनस है, तो इस डिनोमिनेटर का एंगल x माइनस a यहाँ न्यूमरेटर पर एडजस्ट करते हैं। डिनोमिनेटर में एंगल है x माइनस a, न्यूमरेटर पर एंगल है x प्लस a, सो इस x प्लस a को हम जो है x माइनस a के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पर x अवेलेबल है, यहाँ भी x है, माइनस a हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, ये प्लस है, तो इसको सेपरेट करेंगे, और माइनस a के लिए एडजस्टमेंट, माइनस a के को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस a प्लस a ऐड करना पड़ेगा। तो हमने ये cos का जो एंगल था, इसको न्यूमरेटर पर एडजस्टमेंट करने के लिए हमने x तो ऑलरेडी है, यहाँ पर सिर्फ माइनस a को रिप्रेजेंट किया है, तो माइनस a के लिए एडजस्टमेंट है, ये माइनस a प्लस a, और ये एज इट इज। नो ये x माइनस a, इसको फर्स्ट टर्म ट्रीट करते हैं, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, इससे ये 2a हो जाएगा। अब ये x माइनस a आ गया, डिनोमिनेटर में एंगल x माइनस a था, हमने इसको न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट किया, अब ये इसका रिमेनिंग पार्ट। नाउ ये टाइप मिला है cos फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल, यानी cos a प्लस b वाला फॉर्मूला है, तो उसका हम एक्सपांशन लेते हैं, cos cos माइनस साइन अपोजिट साइन साइन साइन, मतलब इसका एक्सपांशन क्या रहता है, cos 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 साइन साइन, मिडल में अपोजिट साइन रहेगी, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल,
हमने इसका एक्सपांशन लिया है बाय यूजिंग फार्मूला cos a प्लस बी से। ना ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकेंड टर्म, और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर है तो स्प्लिट करते हैं। फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सिमिलर फैक्टर्स को कैंसिल करते हैं, ये cos के फैक्टर्स कैंसिल, यहाँ से जो टाइप कैंसिल, ऐसे कुछ नहीं होगा। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले, सो इंटीग्रल यहाँ से मिलेगा cos 2x एज इट इज माइनस ये साइन एंगल cos एंगल सेम एंगल है, सो ये tan ऑफ एंगल हो जाएगा इंटू साइन ऑफ 2a इंटू dx। सो फर्स्ट टर्म है cos 2a, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, एंगल नहीं है, x अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इंटीग्रल ऑफ, यानी cos 2x को कांस्टेंट है तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट इनटू इंटीग्रल ऑफ 1, यानी cos ऑफ 2a इनटू इंटीग्रल ऑफ 1 dx। इसमें स्केलर मल्टीपल sin 2a, तो sin 2a को बाहर रिप्रेजेंट करेंगे, सो माइनस sin 2a इनटू इंटीग्रल ऑफ फंक्शन tan x माइनस a इनटू dx। एज इट इज इंटीग्रल ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x इज x रहेगा, ये फैक्टर एज इट इज रहेगा। tan ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल लेते हैं log ऑफ sec ऑफ फंक्शन प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट फिफ्थ वन, लेट i इज इक्वल टू गिवन फंक्शन। सेम यहाँ पर भी सिमिलर प्रीवियस सम जैसे इसको सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर में जो एंगल x माइनस बी, इसको न्यूमरेटर पर रिप्रेजेंट करेंगे। x अवेलेबल है, माइनस बी चाहिए तो माइनस बी के लिए एडजस्टमेंट माइनस बी प्लस बी, सो x माइनस बी को फर्स्ट टर्म ट्रीट करेंगे, b प्लस ए को, या फिर a प्लस बी को सेकेंड टर्म। सो ये सेकेंड फर्स्ट टर्म आ गया, ये सेकेंड टर्म, सो cos फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, यानी cos a प्लस b के टाइप में उसका एक्सपांशन cos cos sin sin, मिडल में अपोजिट साइन, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकेंड एंगल। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सो इसको स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सिमिलर फैक्टर्स को कैंसिल कर लेंगे। यहाँ से साइन एंगल cos एंगल सेम एंगल है, सो ये tan ऑफ एंगल हो जाएगा, ये एज इट इज ये tan ऑफ एंगल इंटू साइन ऑफ b प्लस ए। अब इंटीग्रल लेना है तो ये स्केलर मल्टीपल रहेगा पूरा, मतलब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहेगा तो इसको बाहर डिफाइन करेगा और इंटीग्रल ऑफ 1 dx लिखेंगे। यहाँ से स्केलर मल्टीपल साइन b प्लस है, इसको इंटीग्रल के बाहर लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ फंक्शन tan ऑफ x माइनस b इंटू dx। सो इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, रिमेनिंग एज इट इज, यहाँ से इतना पार्ट एज इट इज रहेगा। इंटीग्रल ऑफ tan ऑफ फंक्शन इज log ऑफ sec ऑफ x माइनस b प्लस c। सो थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ सम, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन cos x माइनस a इंटू cos x माइनस b इंटू dx। इसको एडजस्टमेंट से सॉल्व करना है। इसमें एंगल है x माइनस a x माइनस b, दो डिफरेंट एंगल है तो इनका डिफरेंस लेंगे तो हमको मिलेगा फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल से x कैंसिल हो जाएगा, माइनस a प्लस b मिलेगा, यानी b माइनस a मिल रहा है। और यहाँ पर फैक्टर्स कैसे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो cos cos, यानी सेम है। जब सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे तो इन सेम रेशियो के लिए हम साइन को यूज करेंगे। सेम और साइन दोनों भी एस से स्टार्ट होते हैं, इसलिए साइन और ये दोनों एंगल का डिफरेंस यानी b माइनस है, तो साइन b माइनस ए से इसको हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने इसको यहाँ पर डिवाइड किया, साइन b माइनस ए, साइन b माइनस ए। सेम फैक्टर्स रहेंगे तो साइन से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है और एंगल क्या यूज करना है, इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों एंगल का डिफरेंस b माइनस ए, और ये सेम फैक्टर्स थे इसलिए साइन b माइनस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया हमने। ना ये b माइनस ए इन दोनों एंगल का डिफरेंस है, ये फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, हमको ये मिलेगा। अब ये b माइनस ए की जगह हम यूज करेंगे ये फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल, ये b माइनस ए की जगह हमने फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड एंगल यूज किया, और ये 1 बाय साइन का सिंप्लीफाइड फॉर्म कोसेक ऑफ b माइनस ए। नाउ टाइप कैसा है, साइन फर्स्ट एंगल माइनस सेकंड, यानी साइन a माइनस b का टाइप है, एक्सपांशन यूज करेंगे। साइन a माइनस b के लिए फॉर्मूला है साइन कॉस कॉस साइन, मिडल में सेम साइन रहेगी, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल। नाउ इसको स्प्लिट करते हैं, फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इनटू dx। सिमिलर फैक्टर्स को कैंसिल कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी सिमिलर फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। नाउ रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ये एज इट इज रहेगा फैक्टर, इंटीग्रल साइन एंगल कॉस एंगल, ये tan ऑफ एंगल हो गया। ये साइन एंगल कॉस एंगल सेम एंगल है, सो ये भी tan ऑफ एंगल। सब इनके इंटीग्रल लेते हैं, सेपरेट करके लो या फिर डायरेक्टली लेंगे। सो ये फैक्टर एज इट इज, tan ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल log ऑफ sec ऑफ फंक्शन रहेगा, ये भी log ऑफ sec ऑफ फंक्शन रहेगा, log ऑफ sec ऑफ फंक्शन, log ऑफ sec ऑफ फंक्शन, और फंक्शन में लीनियर फॉर्म है लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 है इसलिए इसको डिवीजन में डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं। अब सिंप्लीफाई करते हैं, log ऑफ, तो log माइनस log, log ऑफ कोशेंट यूज करते हैं,
लॉग ऑफ क्वोशंट में ये न्यूमरेटर पर आएगा और ये डिनोमिनेटर में. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. प्रीवियस सम में दोनों भी सेम फैक्टर्स थे, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है साइन कॉस. जब सेम फैक्टर रहेंगे तब हम साइन से b माइनस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं. जब डिफरेंट फैक्टर है साइन कॉस कॉस साइन डिफरेंट फैक्टर रहेंगे तो हम कॉस b माइनस ए से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करते हैं. सो कॉस b माइनस ए b माइनस ए क्या है, इन दोनों एंगल का डिफरेंस है. तो यहाँ पर b माइनस ए के लिए दोनों एंगल का डिफरेंस लिखेंगे. ये कॉस a माइनस बी यानी कॉस a माइनस बी वाला फार्मूला यूज करेंगे. कॉस कॉस साइन साइन, मिडल में अपोजिट साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, ये कॉस कॉस साइन साइन, अपोजिट साइन, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल, फर्स्ट एंगल सेकंड एंगल. ना ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सब स्प्लिट करते हैं. फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, सेकंड टर्म डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. सिमिलर फैक्टर्स को कैंसिल कर लेंगे और सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं. कॉस एंगल साइन एंगल यानी कॉट ऑफ एंगल सेम है, सो कॉट ऑफ एंगल रहेगा. साइन एंगल कॉस एंगल सेम है, सो ये टैन ऑफ एंगल. नो कॉट ऑफ एंगल और ये टैन ऑफ एंगल. सो कॉट ऑफ एंगल के लिए फॉर्मूला है लॉग ऑफ साइन ऑफ फंक्शन, और फंक्शन में कोएफिशिएंट 1 है इसलिए डिवीजन में इसको डिफाइन नहीं करें. टैन ऑफ फंक्शन का इंटीग्रल है लॉग ऑफ सेक ऑफ फंक्शन, और फंक्शन का यहाँ पर कोएफिशिएंट है x का कोएफिशिएंट 1 है, इसको डिवीजन में डिफाइन करने की जरूरत नहीं. नाउ ये लॉग प्लस लॉग है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सिंप्लीफाई करना है लॉग प्लस लॉग, लॉ ऑफ प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसको हमको क्वोशंट फॉर्म में लिखना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक का ऑर्डर यानी मिडल में माइनस साइन को रिप्रेजेंट करना है. इस माइनस साइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, सेक का रेसिप्रोकल कॉस. सो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया. लॉग माइनस लॉग क्वोशंट फॉर्म में रहता है, सो लॉ ऑफ क्वोशंट अप्लाई करेंगे. लॉग ऑफ न्यूमरेटर ये हो जाएगा डिनोमिनेटर. So this is the required solution. So thanks for watching this video. If you are not subscribed on our channel, please subscribe the channel.